जयपुर से लेंगे अगली खबर। देखिए, गढ़ गणेश जी मंदिर में रोपवे का शिलान्यास का जो पूरा मामला है उसमें हवा महल रिटर्निंग अधिकारी देविका तोमर ने नोटिस थमाया है। गढ़ गणेश मंदिर ट्रस्ट के महंत प्रदीप औदिच और शिवम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी नितेश चौधरी को नोटिस दिया गया है। शिलान्यास कार्यक्रम में लगाए गए टेंट हटाए गए। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को शिलान्यास करना था। आचार संहिता और 144 लगने के बाद शिलान्यास को लेकर अब सवाल उठ रहे थे। शिलान्यास से पहले सीईओ प्रवीण गुप्ता ने अफसरों की फोन की घंटी बजा दी। जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर रिटर्निंग अधिकारी यानी आरओ से जवाब मांग लिया गया। धारा 144 लगने के बाद भी इस तरह कैसे आयोजन हो रहा है और कैसे हो सकता है, इसको लेकर सवाल पूछा गया। और आचार संहिता में कैसे शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या इस कार्यक्रम के आयोजक ने परमिशन ली थी, ये भी एक सवाल उठा है जो पूछा गया है। दीपक गोयल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, इस पूरे मामले में किस प्रकार की अब कार्रवाई हम देख सकते हैं और कैसे अभी इसमें हम चीजें देख रहे हैं? धारा 144 लगने के बाद आखिर कैसे ये आयोजन यहाँ पर हो रहा था? देखिए, आज जयपुर का जो गढ़ गणेश है प्रसिद्ध मंदिर है और भगवान श्री गणेश का बाल स्वरूप है। यहाँ पर दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। आज यहाँ पर रोपवे का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था। विज्ञापन भी बड़े जो आयोजन करता है, जो रोपवे कंपनी लगा रही थी, उनकी ओर से एक प्रकाशित किए गए थे, लेकिन आचार संहिता को उसमें उल्लंघन माना और साथ में 144 का उल्लंघन माना, क्योंकि ना तो इस तरह के आयोजन की कोई परमिशन ली गई थी और साथ में ना ही पॉलिटिकल, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है तो आचार संहिता का उल्लंघन भी माना गया है। रिटर्निंग अधिकारी हवा महल देविका तोमर ने जो कह सकते हैं कि मंदिर के जो महंत हैं प्रदीप औदिच है और साथ में जो नितेश चौधरी हैं, जो कि रोपवे के कंपनी के जो एमडी हैं, उनको नोटिस थमाया है। जवाब मांगा है कि आपने बिना परमिशन के इस तरह के आयोजन किस तरह क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता 144 लगी हुई है और 144 में ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। साथ में आचार संहिता का उल्लंघन इसलिए भी माना गया है कि अभी आचार संहिता में आप इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति की फोटो भी नहीं छपवा सकते। इस तरह का उनको नोटिस दिया है। हालांकि कार्यक्रम है उसको अभी जो कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम स्थगित यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि ये रोपवे का शिलान्यास अफसरों की भी एक गले की फांस बन गया था, क्योंकि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता ने इस मसले को उनके संज्ञान में आने के बाद इस मसले को गंभीरता से लिया और सुबह जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित और साथ में रिटर्निंग अधिकारी से उन्होंने जवाब तलब किया कि इस तरह के शिलान्यास कैसे हो सकते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद, क्योंकि 9 अक्टूबर से आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है। और नोटिस की जो प्रतियां आप देख रहे हैं, ये रिटर्निंग अधिकारी की ओर से दोनों ही तरफ से दी गई है कि एक महंत जो गढ़ गणेश मंदिर है, क्योंकि जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसमें महंत प्रदीप औदिच का नाम है और साथ में औदिच का नाम और साथ में जो प्राइवेट नितेश चौधरी हैं प्रबंध निदेशक शिव प्राइम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के, उनको ये नोटिस दिया गया। और उसमें नोटिस की जो भाषा है उसमें कहा गया है कि 19/10/2023 को सुबह 11 बजे बिना पूर्व स्वीकृति और अनुमति के गढ़ गणेश मंदिर पर रोपवे शिलान्यास भूमि पूजन संबंधित कार्यक्रम किया जा रहा है और कार्यक्रम के दौरान मंत्री जो पीएचडी मंत्री हैं महेश जोशी का विज्ञापन प्रसारित किया गया है। इस प्रकार का किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आमजन का एकत्रित होना संभावित है। और वर्तमान में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में 200 विधानसभा सीट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर आदर्श आचार संहिता लागू है और संपूर्ण जिले में 144 लागू है, जिसके तहत आपके द्वारा किसी लिखित में कोई स्वीकृति नहीं ली गई, ना ही सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें आमजन को यहाँ पर एकत्रित होने की संभावना हो का आयोजन नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो लैंग्वेज जो नोटिस में लिखी गई है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि आप इस तरह का कोई भी आयोजन है वो नहीं कर सकते हैं। इसके संबंध में लिखित स्पष्टीकरण है, उन्होंने मांगा है उनके कार्यालय में पहुंचकर वो अपना लिखित स्पष्टीकरण दे और यदि वो उसका जवाब नहीं देते हैं उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए नियमानुसार कार्रवाई है वो प्रस्तावित की जाएगी और उनको पाबंद किया है कि इस कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और बिना पूर्व लिखित स्वीकृति के इस प्रकार के सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकता है। तो शुक्रिया आपका दीपक, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए इस खबर से जुड़ी हुई। बढ़ेंगे आगे। देखिए, कोटपुतली बारोड़ के शाहजहांपुर से खबर हम लेंगे।